दोस्तों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं। और अगर मैं इसको यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे 11 वर्षों में एक नया शासकीय मूल मंत्र दिया है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये 11 वर्ष राष्ट्र सेवा के हैं, ये 11 वर्ष राष्ट्रीय गौरव के हैं, ये 11 वर्ष भारतीय राजनीति इतिहास के स्वर्णिम काल के हैं, ये 11 वर्ष आत्मविश्वास के हैं, ये 11 वर्ष जन जन के विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के हैं। और ये यात्रा अनवरत अभी जारी है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये इन 11 वर्षों का कमाल है। इन 11 वर्षों में भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय राजनीति का आत्मविश्वास, वो चाहे एयर स्ट्राइक के रूप में हो, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो या ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हो, पूरे विश्व ने देखा है। इन 11 वर्षों में महिलाओं के सम्मान में संवेदनशीलता देखी है, जहां की बिना मांगे इज्जत घर दिए गए। पूरे देश में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। देश का एक मजबूत रक्षा चक्र, जिसका मैंने जिक्र किया, वो स्थापित किया गया। और चाहे खेल का विषय हो या सांस्कृतिक विकास का विषय हो, जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो हम काशी का उदाहरण देते हैं, उज्जैन का देते हैं, अयोध्या का देते हैं। और जब मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं तो धारा 370 का जिक्र हम कर सकते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात कर सकते हैं, सीएए की बात कर सकते हैं, 3 तलाक की बात कर सकते हैं। समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इन 11 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या एनडीए सरकार की उपलब्धता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम जन जन के विश्वास का है, जन चर्चा का है और जानकारी देने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री आम नागरिकों को स्वच्छता से जोड़ते हैं, विकास से जोड़ते हैं, विज्ञान से जोड़ते हैं, राष्ट्र के उत्थान से जोड़ते हैं। और अगर आप देखेंगे, जब हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत में, और वो भी दिल्ली शहर में G20 समिट होना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। इन 11 वर्षों में लगातार विकास की राजनीति की गई। हम चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लें, अरुणाचल से लेके कन्याकुमारी तक ले लें, कश्मीर ले लें, तमिलनाडु ले लें, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के दायरे को बढ़ाने का काम किया है। हर क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है। अभी हमने हाल ही के 2 दिन पहले हमने चिनाब का दृश्य देखा, कश्मीर में विश्व का अद्भुत जो फ्लाईओवर बना है वहाँ, जहाँ से वो ट्रेन गई है, अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
तो विकास की जो बयार, जो गंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुई है, वो अनवरत जारी है और लगातार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित राजधानी का संकल्प भी पिछले 100 दिनों में दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिखाया है। और पिछले 100 दिन के कार्यकाल में अगर एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूं तो वो ये है कि दिल्ली की जनता में इस बात का विश्वास जगा है कि हाँ, ये रेखा गुप्ता की सरकार, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ना कुछ करना चाहती है, देश की राजधानी को विकसित राजधानी बनाना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री अब सारा विषय आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो यही है कि हमने वो विश्वास अर्जित किया कि हाँ, हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, हम दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली को स्वच्छ राजधानी बनाना चाहते हैं। और जरा आज से 10-11 साल पहले की या हम इन 100 दिनों से पहले की दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो छोड़ दिया था दिल्ली को। दिल्ली में विकास की राजनीति नहीं होती थी, सिर्फ छल कपट और झूठ की राजनीति होती थी। जरा एक बार कोविड का वो दृश्य याद कर लीजिए, जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन देने को तैयार थी, मदद करने को तैयार थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सारी सरकार छुप के कोनों में भाग गई थी। कहाँ छुप गए थे कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये तो उसमें भी भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे। तो वो जो ईमानदारी है काम की, वो नरेंद्र मोदी सरकार का एक ऐसा विजन है जो भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार अपने अपने प्रदेशों में लागू करती है, उसको आत्मसात करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना, हर वर्ग को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना, विकास के साथ आगे बढ़ना। और मुझे खुशी है इस बात की, जहां हम 11 सालों का बहुत विश्वास के साथ चित्रण और वर्णन करते हैं, वही मुझे इस बात की भी खुशी है कि 100 दिन में हमारी दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से आयुष्मान योजना, जो हर दिल्ली वालों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी, लाकर ये संदेश दिया कि ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये रेखा गुप्ता की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे चलते हुए इस दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। और ये जो विकास की राजनीति है, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो हमको हर हाल में पूरा करना है। दिल्ली के लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी दिल्ली की सरकार कर रही है।